everyone, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो पिछली वीडियो में मैंने अर्हीनियस कंसेप्ट के मतलब छोटी छोटी वीडियोस डालकर इसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए थे, उनकी लिमिटेशंस, उनके अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट को अच्छी तरह देखेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ही आप कह सकते हो। तो एसिड क्या होते हैं, देखो मैं आपको एक मतलब वर्बली आपको बता देती हूँ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में हम करेंगे कि किस तरह प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस होती है, किस तरह प्रोटॉन की डोनेट होती है एसिड्स में और एक्सेप्टेंस होती है बेसिस में। बट इस वीडियो में हम एक और चीज़ करेंगे, जैसे एसिड्स हम सिर्फ मानते थे जिसमें एच पॉजिटिव आयन रिलीज हों, एच पॉजिटिव आयन्स हों, एंड बेसिस हम इसको मानते थे जिसमें ओ एच नेगेटिव ग्रुप हो। तो इसमें एसिड्स नॉट ओनली एच पॉजिटिव, एसिड्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड बेसिस भी कोई भी हो सकते हैं, नॉट ओनली ओ एच। तो इस वीडियो में इतना सा थोड़ा सा वर्बली मैंने बता दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसिड क्या है? दो स्पीशीज विच कैन डोनेट प्रोटोन अदर देन एक्वास। हम देखो एक्वास नहीं लेंगे, अब हम इसमें हम अर्हीनियस में हमने सभी को एक्वास में ही लेकर फिर रिएक्शन किया था। बट एसिड इन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट इज दिस, मतलब एसिड की डेफिनेशन बदल जाती है, तो थ्योरीज के अकॉर्डिंगली इनकी डेफिनेशंस बदलती है। तो एसिड्स क्या हैं? वो स्पीशीज़ जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और एक्वास को, या तो एक्वास भी हो सकते हैं या तो एक्वास नहीं भी हो सकते। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। तो ये इतनी बहुत सिंपल लैंग्वेज है। एंड बेसिस क्या है? दो स्पीशीज़ विच कैन एक्सेप्ट प्रोटोन। वो स्पीशीज़ ये तो डोनेट करती थी, ये एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन्स को। और नॉट ओनली ओ एच नेगेटिव, कोई भी बेस, अगर तो ओ एच नेगेटिव है तभी भी चलेगा, ओ एच नेगेटिव है नहीं भी है तभी भी चलेगा, देखो ना अभी। तो बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्टर्स। एंड आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक ने कई एग्जांपल्स देखेंगे, आपको बहुत इजी एग्जांपल्स हैं ये, आपको बहुत अच्छी तरह समझ भी आ जाएंगी। अब देखो HCl है, HCl है तो एसिड हो गया ये HCl, है ना। तो H2O बेस, ये OH है तो बेस हो गया, HCl तो एसिड। अब हमने एक्वाज में लिया है मतलब, है ना। तो HCl है जो, अगर हम इसको बेस के साथ इसका रिएक्शन करें तो ये वाला H है, ये एसिड है, मतलब प्रोटॉन डोनर, बेस है प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब H पॉजिटिव इसको डोनेट करेगा एंड बेस इसको एक्सेप्ट करेगा। कर लिया, किस तरह किया? H3O पॉजिटिव बन गया, H3O पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। आया समझ? मतलब इस तरह वो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है एंड द बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। एंड इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, देखो H2O एसिड है जैसे, अब हम H2O को देखो, H2 को हमने एसिड भी लिया है बेस भी लिया है, इसमें OH है फिर भी हम इसको एसिड ले रहे हैं, यही कहता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। तो अब हम इसको एसिड के तौर पर ले रहे हैं। तो H2O को जब हम NH3, अमोनिया को, अमोनिया इज़ अ बेस, अब अमोनिया बेस बना दिया, अमोनिया में तो OH है ही नहीं, अब क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब ये तो बेस ही नहीं है बट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये बेस है, बट अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बेस नहीं है। तो इसका ये डिफरेंस है थोड़ा सा, आपको इसकी डेफिनेशन इस टाइप से चेंज होती है, बस थोड़ा थोड़ा इसकी जनरल फॉर्म आप देख लो कि किस तरह ये होते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह डिफरेंस पता लग जाएगा। बहुत सिमिलर भी है इसमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी। तो H2O को एसिड मान लिया जबकि इसमें O भी था, तो NH3 को हमने बेस मान लिया अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी को। इसका रिएक्शन करवाया जब हमने, तो
ये एच, ये नहीं मानना कि ये एसिड, ये इसमें ओ भी है या इसमें ओ, या इसमें हमारे पास ओ एच नहीं था। अब ये एक्सेप्ट कैसे करेगा, ये डोनेट कैसे, सॉरी ये डोनेट कैसे करेगा, ये एक्सेप्ट कैसे करेगा। आप क्या देखो, H2O है, हमने एसिड ले लिया है, हमने ये नहीं देखा मतलब ब्रॉन्स्टेड अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंगली हमने एसिड ही मान लिया और इसको बेस मान लिया है। जब हम इसका H, इसका एक H NH3 पे जाएगा, ये इसको, इसका एक H इसको डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये जब एक्सेप्ट करेगा देन NH4 पॉजिटिव बन जाएगा ये, और ये OH नेगेटिव बन जाएगा। एक और चीज़ देखो, ये एसिड होता है ना, ये बेस होता है। आगे जाकर हम इसके कंजुगेट्स भी देखेंगे, बहुत इजी है इसमें। तो कंजुगेट की एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखो एच, ए एसिड ले लिया, अब एच है तो फिर एसिड हमने ले लिया। अब मैंने बोला ना कि विद एच और विदाउट एच एसिड हम हो सकता है, और विद ओ एच विदाउट ओ एच बेस भी हो सकता है। तो एच, ए एसिड एंड H2O हमने बेस मान लिया जैसे कि हमने इसमें माना था। तो जब इसको हमने रिएक्शन करवाया इसका रिएक्शन करवाया तो H इसके साथ आ जाएगा H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। इतनी चीज़ तो समझ आई। इसमें भी हमने वही सेम चीज़ की, A को आप मान लो Cl मान लो, वही चीज़ HCl किया, इसने डोनेट किया, H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बन गया। बट ये चीज़ तो ठीक है। अब हम कंजुगेट्स किस तरह देखें इसके। एसिड जो है, जो एसिड है ये इस तरह लास्ट में आएगा, और बेस जो है वो एसिड की फॉर्म में आएगा। जो HA है इसका जो, अब H विदाउट H जो होगा वो कंजुगेट बेस होगा, एसिड का कंजुगेट बेस होगा, एंड जिसने एक्सेप्ट किया था वो कंजुगेट एसिड होगा। जिसने डोनेट किया वो तो कंजुगेट बेस, एंड जिसने एक्सेप्ट किया वो कंजुगेट एसिड। इतनी चीज़ ध्यान में रखना है, बहुत आसान है। मैंने तो अपने समझने के लिए, आप यहाँ कह लो कि एक जैसे क्विकली रिवाइज करना होता है ना हमने, तो मैंने तो ये किया है, ये एसिड ये बेस, ये मैंने एसिड और बेस मान कर रखा हुआ है अपने अकॉर्डिंगली। इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट ओके। तो देखो एसिड और बेस है मैंने माना है, मैंने यहाँ भी एसिड और बेस माना है। एसिड बेस के साथ चला जाएगा और बेस एसिड के साथ चला जाएगा। मैंने इतनी चीज़ मानी है अपने समझने के लिए। आपका अपना वे है किस तरह आपने समझना है, इसको रिवाइज करना है। तो ये था हमारा कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। एंड नेक्स्ट वन इज एम्फोटेरिक स्पीशीज। अब देखो एम्फोटेरिक होते हैं कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। अब देखो एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। इसको हम बेस माना है, इसको हमने एसिड माना है तो सेम H2O। जो चीज़, जो स्पीशीज़ एसिड भी एसिड का काम भी कर देती हैं, बेसिक का काम भी कर देती हैं, उसको हम एम्फोटेरिक कह देते हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर हो गई ना। फिर एसिड का काम भी कर रही हैं, बेसिस का काम भी कर रही हैं, ऑलराउंडर हो गई फिर वो। तो उसको हम एम्फोटेरिक स्पीशीज भी कहते हैं। एंड इसकी डेफिनेशन छोटी सी समझने के लिए, एक्ट एज सॉलिड एज वेल एज बेसिस, बस कुछ नहीं। और अब देखो हमने कार्बोनेट लिया है CO3, देखो CO3 बेस लिया है हमने, -2 इसकी जो भी ली है, एंड H2 हमने एसिड मानकर चला। जब हम इसने, अब आपने देखना है ये जो है वो अब एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये इसमें तो H है ही नहीं, वो किस तरह डोनेट करेगा, किस तरह ये एक्सेप्ट करेगा। देन हमने इसको बेस मान लिया, इसको एसिड मान लिया, काम वही चल रहा है, बस इसको बेस, ये एसिड है। एंड जब ये वाला बेस, क्योंकि OH नहीं है फिर भी ये बेस है, क्या मतलब, क्योंकि ये ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में आ रहा है इसलिए। देन अब इसको, ये वाला H इसमें जब इसको डोनेट करेगा, बेस जब एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले तो इसने इसको डोनेट किया तो HCO3 पॉजिटिव बन गया, और जब इसने डोनेट कर दिया इसके पास क्या बचा, OH नेगेटिव। तो अगर आपका कंजुगेट देखना है किस तरह देखेंगे, ये एसिड था, ये एसिड था ना। अब पहले इस तरह था एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस की तरफ जाता था। अब बेस एसिड की तरफ आएगा तो एसिड बेस की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ आया। ये बेस है, इसका एसिड यहाँ बन रहा है, इसका ये एसिड,
जैसे समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपका अपना वे है और आईक्यू लेवल अपना होता है। अगर आपको इस तरह समझ आ रहा है, ऐसा भी समझ लो, नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से। तो NH4 पॉजिटिव एक और एग्जांपल लिया हमने। अब देखो NH4 पॉजिटिव लिया, अमोनियम, तो अमोनिया, देन OH नेगेटिव एज अ बेस लिया हमने। इसका रिएक्शन करवाया जब हमने, इसने इसको डोनेट किया, तो डोनेट कर कर क्या बना इसका H2O। क्या इसका क्या बच गया NH3। तो ये था एसिड। अगर ये बेस की तरफ जाएगा तो कंजुगेट बेस बन जाएगा, बेस इसकी तरफ जाएगा तो कंजुगेट एसिड बन जाएगा। तो यही बस इतना सा बात है। यहाँ से भी कर सकते हैं एसिड बेस, ये एसिड बेस नॉर्मल, ये कंजुगेट एसिड और एक कंजुगेट बेस, समझने के लिए जस्ट। कैटायंस कैन बी एक्ट एज एसिड। अब इसमें क्या बताया गया कि कैटायंस भी एसिड बन सकते हैं, कैटायन भी एसिड का काम कर सकते हैं। तो जो ब्राउनस्टेड थ्योरी है ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है। तो H2SO4 हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसको हम किस तरह करेंगे, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव जो कि बेस है, H2CO3, तो इसका H पॉजिटिव है प्लस HCO3 नेगेटिव एंड इसका बाइकार्बोनेट हो गया, ये कार्बोनेट है। सॉरी बेटा मैंने इसको कार्बोनेट बोल दिया होगा, आई थिंक सो। ये था कार्बोनेट एंड CO2। अब एक और चीज़, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लुईस थ्योरी के बारे में देखेंगे। तो लुईस थ्योरी में हम देखेंगे कि वही चीज़, कुछ रिएक्शंस जब हम करते थे तो हमें नहीं पता चलता था कि ये तो है नहीं बेस, ये तो है नहीं। अब हमने देखा ना कि क्यों नहीं है, NH4 है, इसको हम एसिड H2 है, इसको एसिड भी ले रहे हैं, इसको बेस भी ले रहे हैं, इसको हम इसमें OH नेगेटिव नहीं है तो हम इसको फिर भी बेस मान रहे हैं। तो क्यों मान रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।